मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। अगस्त आ चुका है और आप आज़ाद हैं। जी, आपको मैं अपडेट कर रहा हूं कि आप आज़ाद हैं और इस वीडियो में आज़ाद लोगों के लिए हम मॉनिटर स्टॉक अपडेट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट बॉय मोहम्मद आसिफ बैक विद अनदर स्टॉक अपडेट वीडियो। और आज की स्टॉक अपडेट वीडियो में यार 6 महीने में मेरे ही कमेंट सेक्शन भरा हुआ है। इतने लोगों ने दिमाग खा लिया कि भाई मॉनिटर स्टॉक अपडेट वीडियो लेके आओ। खैर, उन सब की बेइंतहा डिमांड पे मॉनिटर स्टॉक अपडेट हम लेके आए हैं। और इसमें बाय द वे मैं ये एक चीज मेंशन कर दूं कि सिर्फ और सिर्फ ब्रांड न्यू मॉनिटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यूज मॉनिटर्स की बात इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्टॉक ना वेरिएबल होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और यार अगर आपको ना थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दे के ब्रांड न्यू चीज़ मिल रही हो वारंटी वाली, तो आपको वो ले लेनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ भी रहती है और उसके साथ ही साथ आपको रिफर्बिश वाला सीन वो नहीं देखने को मिलता कि रिपेयर्ड मॉनिटर यूज में मिल जाएगा या रिफर्बिश मॉनिटर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, रिपेयर्ड पैनल्स वाले स्पेशली। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है MSI का MP225 MSI Pro MP225। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन बेयर विद मी प्लीज। प्राइस की मैं बात करता चलूं तो ये आपको देखने को मिल जाता है 26,500 रुपए के अंदर और 22 इंच का पैनल आता है। लेट मी गेट द मॉनिटर ऑन टेबल। अगर मैं इसके पैनल की जो ब्राइटनेस है, मैक्स ब्राइटनेस की बात करूं तो 250 निट्स आपको देखने को मिलती है। sRGB रेटिंग आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है 107% तक। पोर्ट्स की बात करें तो HDMI, VGA और हेडफोन जैक आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 100 हर्ट्ज का मॉनिटर देखने को मिल रहा है, 22 इंच आ जाता है, IPS बहुत अच्छी sRGB रेटिंग के साथ। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। अगर यहीं पे हम यूज 22 और 24 इंच मॉनिटर्स की बात करते हैं जो इसी की तरह के लेकिन आपको 75 हर्ट्ज में देखने को मिलते हैं, वो 18 से 22,000 रुपए वाली प्राइस रेंज में आते हैं। तो 26,500 में आपको ब्रांड न्यू चीज मिल जाती है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है, ये है MXG का G24 IF20। या आपको मिल जाता है 24 इंच के पैनल साइज के साथ। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके रिफ्रेश रेट की, तो ये रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है इसमें 200 हर्ट्ज। sRGB रेटिंग की अगर बात करूं तो 100% आपको sRGB रेटिंग देखने को मिल जाती है। DCI P3 आपको जो है वो 90% देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसको आपको देखने को मिलेगा तकरीबन 38 से 40,000 रुपीज के दरमियान में मार्केट के अंदर देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट कह लो कि 39,000 इसकी प्राइस रेंज आपको देखने को मिलेगी। अडेप्टिव सिंक और फ्री सिंक के ऑप्शंस ये दोनों आपको देखने को मिल जाते हैं। 2 HDMI 2 DP पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं मैक्स ब्राइटनेस की बात करता हूं तो वो आपको 350 या 350 निट्स जिसको बोलते हैं वो आपको देखने को मिलती है। एक चीज आपको बाकी मॉनिटर से थोड़ी सी इसमें डिफरेंट देखने को मिलेगी, वो है कि जो आपको रिस्पांस टाइम की मार्केटिंग देखने को मिलती है। बाकी सब मॉनिटर्स में GTG मिलती है, यानी कि ग्रे टू ग्रे स्केल पे। यहाँ पे आपको MPRT देखने को मिलती है और MPRT में 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम कंपनी क्लेम करती है। हर्ट्ज वगैरह मैंने आपको बता दिया, प्राइस भी बता दी। एक चीज़ इसके अंदर मुझे बाकी जो इस प्राइस रेंज में मॉनिटर्स आते हैं उनमें के मुकाबले में बहुत अच्छी मिली थी, वो ये देखने को मिलती है कि आपको इसके अंदर जो स्टैंड है वो आपको काफ़ी स्टडी और हाइड्रोलिक यानी कि हाइट एडजस्टेबल स्टैंड जो है वो देखने को मिल जाता है, विच इज़ एक्चुअली अ पर्क। ये आपको और किसी भी इस प्राइस रेंज के मॉनिटर में नहीं देखने को मिलता। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं तो ये मॉनिटर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिटेल किया और अनफॉर्चुनेटली इसकी जो प्राइस थी वो भी इंक्रीज हो चुकी है। इस वीडियो को बनाने से 3 दिन पहले तक इसकी प्राइस थी 38,500 रुपीज़। हमने ऑलमोस्ट 30+ यूनिट्स इसके सेल किए हैं एंड वेल वो प्रोमोशनल प्राइस थी इसकी 38.5, उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन था। अब इसकी प्राइस जो है वो 41,000 रुपीज हो चुकी है। दिस इज MSI's काइंड ऑफ न्यू मॉडल राइट नाउ इन पाकिस्तान। सबसे न्यूएस्ट मॉडल MSI का ये आपको देखने को मिलता है। दिस इज MSI MAG 255 FE20। पैनल साइज की बात करूं तो ये आपको देखने को मिल जाता है 25 इंच का जो पैनल है, ऑलमोस्ट 24.5 इसको कहते हैं, 24.5। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके पैनल की क्वालिटी की, तो आपको 200 हर्ट्ज आपको देखने को इसमें मिल जाता है। 100% की sRGB रेटिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको 83% Adobe RGB रेटिंग देखने को मिल जाती है एंड साथ में ही 79% की आपको DCI P3 रेटिंग भी देखने को मिलती है। HDR की सपोर्ट देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार HDR इन मॉनिटर्स में उतना अच्छा नहीं होता जितना टेक्निकली के आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि यार HDR कंटेंट हमारा बहुत ज्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा। नॉट दैट मच, अगर ठीक है लेकिन क्या रिकमेंड करूंगा HDR यूज करना? मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा अनटिल अनलेस आपके पास प्रॉपर अच्छे किस्म का HDR रेडी कंटेंट हो और आप HDR गेम्स जो HDR सपोर्टेड हैं वो खेल रहे हो। प्राइस की, अब करंट प्राइस की बात करूं तो वो है 41,000 रुपीज। इसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर चली गई है। और उसके अलावा अगर हम लोग पोर्ट्स की बात कर लें तो पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, HDMI के 2 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले पोर्ट का एक पोर्ट देखने को मिलता है और आपको एक हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है।
ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, बटन्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। MXG से आपको थोड़ा सा फील होता है कि यार थोड़ी शायद मैं बेहतर प्रोडक्ट ले रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ है कि आपको इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल स्टैंड नहीं मिलता। तो इफ़ यू आर बाइंग दिस, डू कीप दैट थिंग इन माइंड कंपेयर टू MXG एंड दिस वन। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 42,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर। 1000 रुपये का डिफरेंस है MSI वाले से, लेकिन आपको काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाती हैं। ये है Asus का VG259 Q3A। अगर हम लोग पैनल साइज की बात करें तो ये आपको 25 इंच या 24.5 इंच जो होता है उस पैनल साइज के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 180 हर्ट्ज का। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं 7GB रेटिंग की तो वो आपको देखने को मिलती है इसके अंदर 99%, और DCI-P3 जो है वो आपको ऑलमोस्ट 90% की इक्वलेंट मिल जाती है, उसके करीब करीब मिल जाती है। अगर हम लोग पोर्ट्स की बात करते हैं तो पोर्ट्स आपको 2 HDMI पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, एक DP पोर्ट मिल जाता है, और DP पोर्ट बाय द वे 1.2 होता है। हेडफोन जैक एक देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग पैनल क्वालिटी की बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज में आपके जितने भी मॉनिटर्स आते हैं इनके अंदर अगर आपने गेमिंग करनी है तो वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स ये बन जाता है। उसके अलावा एक बमर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द अदर मॉनिटर्स। अब MSI या MXG आप देखते हो उसमें आपको 300 या 350 निट्स की ब्राइटनेस मैक्स देखने को मिलती है, इसमें आपको देखने को मिलती है 250 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस। वो एक चीज़ बन जाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है आपका, वो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। रिस्पॉन्स टाइम की अगर बात करें तो 1 मिलीसेकंड का GTG आपको रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है कंपेयर टू जो आपको 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है इन द MSI वेरिएंट। तो थोड़ा सा वो लगता है, बट अगेन ये फिगर्स वो हैं जो कंपनीज क्लेम करती हैं, ये आपको एक्चुअल में देखने को नहीं मिलते। अगर 3 पैनल्स जो आपको अभी तक मैंने दिखाए हैं 25 इंचेस वाले या 24 इंचेस वाले साइज़ के अंदर, उसमें अगर हम बात करते हैं नॉट घोस्टिंग एक्सेट्रा की तो उसमें लाइक MXG का जो मॉनिटर है वो आपको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करता है। और अगर हम घोस्टिंग की बात करते हैं, नज़र नहीं आती आपको ऑब्वियसली घोस्टिंग, लेकिन हर मॉनिटर में कहीं ना कहीं एक छोटी सी .something% तक की घोस्टिंग होती है। वो आपको MXG के अंदर सबसे बेहतर फिगर्स देखने को मिलेंगे उस वाले के अंदर। बट अगर आपने ओवरऑल पैनल की बात करनी है तो Asus वाला जो मॉनिटर है ये काफ़ी बेहतर आपको प्रोवाइड कर देता है क्वालिटी। MXG वाले के अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है आपको कि आपको उसके अंदर जो IPS ग्लो होता है वो देखने को मिल सकता है। IPS ग्लो और IPS जो बैकलाइट ब्लीड होती है उसके अंदर डिफरेंस होता है। तो IPS की बैकलाइट ब्लीड नहीं होती, अक्सर लोग उससे कन्फ्यूज़ कर देते हैं। आपको जो चीज़ देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है उसके अंदर IPS ग्लो, वो इसके अंदर आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मतलब प्राइस अगर ज़्यादा हो रही है तो कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। स्टैंड आपको हाइड्रोलिक नहीं मिलता अगेन। इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं 27 इंचेस वाले स्क्रीन साइज के अंदर, और भाई माजरत के साथ डब्बा पूरा नहीं आ सकता कैमरा फ्रेम के अंदर। सो मैं भी कैमरा फ्रेम से बाहर नहीं जा सकता और डब्बा भी पूरा नहीं आ सकता, इस वजह से गुजारा चलाएं। ये है MXG का G27 IQ18, आपको 27 इंचेस के पैनल साइज के साथ देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके रिफ्रेश रेट की तो वो आपको देखने को मिल जाता है 180 हर्ट्ज का। 1440p का पैनल है, 27 इंच। और अगर मैं बात कर ले sRGB रेटिंग की तो वो आपको देखने को मिल जाती है 100% की। DCI-P3 की बात करें तो वो आपको 90% देखने को मिलती है। एडेप्टिव सिंक और जो फ्री सिंक है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। 2 HDMI पोर्ट्स, 2 डिस्प्ले पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। हल्का सा एक जो इशू हमें थोड़ा सा फेस करना पड़ता है और मॉनिटर्स के अंदर कि आपको जो MXG का पिछला भी था, आपको एक चीज़ इसमें देखने को मिलेगी, वो है हल्की सी IPS ग्लो वाली चीज़। अगर आप बिल्कुल ब्लैक जो कलर है उसको व्यू करेंगे तो वहाँ पे जाके, लेकिन अगर गेमिंग की बात की जाए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स इन 65,000 रुपीज़ प्राइस रेंज। और प्राइस की बात करें तो येस, दिस इज़ 65,000 रुपीज़। हाइड्रोलिक स्टैंड एडजस्टेबल देखने को आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की तो वो आपको 1 मिलीसेकंड का देखने को मिलता है, 350 निट्स के अंदर आ जाता है। और अगर आपने सिर्फ गेमिंग करनी है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स इन इट्स प्राइस। वन थिंग ये हम रिकॉर्डिंग के बाद में ऐड ऑन कर रहा हूँ, MXG वाला जो मॉनिटर है 27 इंचेस, उसके अंदर आपको ना बैक पे RGB भी मिल जाती है। तो येस, दैट इज ऑल्सो अ पर्क। बत्तियां आपको मिलती हैं आजाद लोगों। मॉडल की बात कर लें तो ये है मैग 275QF, 27 इंचेस पैनल आता है 1440p रेजोल्यूशन के साथ। और अगर हम लोग बात करते हैं इसके हर्ट्ज की या रिफ्रेश रेट की, वो आपको देखने को मिलता है 180 हर्ट्ज। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हो MXG और इसके अंदर, वो है थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस। ये आपको देखने को मिलता है 68,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज के अंदर। अगर हम लोग बात करें कि आपको क्या IPS ग्लो देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, तो IPS ग्लो आपको इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर बात आ जाती है कि
कुछ जो छोटी मोटी पर्क्स जो उसके अंदर मिलते हैं वो इसके अंदर नहीं मिलते। ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस अगर सेम इतना ज़्यादा नहीं है, सिमिलर ही है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे देखने को मिल सकती हैं। हाइड्रोलिक स्टैंड नहीं मिलता और बैक पे आपको बत्तियां नहीं मिलती देखने को। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं sRGB रेटिंग की, तो वो आपको 101% देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम लोग एडोबी RGB की बात करें, फॉर एडोबी फैन बॉयज 82% की एडोबी की RGB रेटिंग मिल जाती है, जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम है। और DCI-P3 भी आपको 78% इसमें देखने को मिलती है, जो कि मेरे ख्याल में 90% तक तो होनी चाहिए थी एट दिस प्राइस पॉइंट। तो वही बात कि या तो आप MXG ले सकते हो और IPS ग्लो के साथ थोड़ा सा आप जो है गुजारा कर सकते हो। IPS ग्लो ऑल्दो उनके जो पिछले वर्जन्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा था, अब बहुत मिनिमाइज हो गया, बट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो एक चीज़ ना या दूसरी चीज़ पे आपको ट्रेड करना पड़ता है इसके अंदर। DCI-P3 78% देखने को मिल जाता है, HDR मिल जाता है इसके अंदर, और अडेप्टिव सिंक भी आपको देखने को मिलता है। 2 HDMI के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक आपको डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाता है, एक हेडफोन जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। एक चीज़ जो इसमें अच्छी देखने को मिलती है वो है आपको 0.5 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाता है। इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ी सी जो 1440p के अच्छे मॉनिटर्स हैं जिनमें आपको ड्रॉबैक्स इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ASUS TUF का, दिस इज VG27AQ3A। ठीक है, काफ़ी लंबा नाम है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स फॉर इट्स प्राइस की बात करते चलें तो 79,000 रुपीज़ देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके कलर्स की, तो पैनल में कलर्स आपको देखने को मिलते हैं 130% की sRGB रेटिंग के साथ, 86% की एडोबी जो है RGB रेटिंग उसके साथ, और DCI-P3 की बात करें तो वो आपको 95% देखने को मिलती है। एक बहुत अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है कि G-Sync कंपैटिबल मॉनिटर है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट अडेप्टिव सिंक या जिसको आप फ्री सिंक भी बोलते हो वो भी देखने को मिल जाता है। HDR बहुत अच्छा है, आई हैव पर्सनली यूज इसके मॉनिटर की। अगर आपको प्रॉपर रिव्यू चाहिए तो वो आपको देखने को मिल जाएगा, हमारी एक प्रॉपर आप वीडियो भी देख चुके हो पिछली, अगर आपने नहीं देखी तो अभी आपको कार्ड ऊपर आ जाएगा, इसका प्रॉपर फुल रिव्यू भी हमने बनाया। दिस वॉज द मॉनिटर जो मैं खुद यूज़ कर रहा था, अभी मैं नहीं कर रहा, वो भी बताता हूँ कि अभी कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। आई हैव अपग्रेडेड। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो वो आपको देखने को मिल जाती है ऑलमोस्ट 79,000 रुपीज़, 78 से 79,000 रुपीज़ की प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कुछ जो चीज़ें इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलती वो वही है कि आपको हाइड्रोलिक स्टैंड नहीं देखने को मिलता और बैक साइड पे बत्तियां नहीं देखने को मिलती। 1 मिली सेकंड का रिस्पांस टाइम 180 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन बहुत ज़्यादा बड़ा डब्बा हो गया, तो भाई Asus का Strix है XG27 ACS, और इसके बाद अब मैं इसको साइड पे रख देता हूँ क्योंकि ये डब्बा बहुत बड़ा है, इसको यहाँ पे रखना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम लोग बात करते हैं मॉनिटर की, तो सबसे पहली चीज आप नोट करते हो कि यार इसके अंदर आपको हाइड्रोलिक स्टैंड मिलता है, तो अगर आपने खेलना हो इसके साथ तो आप खेल सकते हो बैठ के, आपको बहुत आसानी होगी मॉनिटर के साथ खेलने में। जोक्स अपार्ट, वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स। प्राइस की बात करूं तो आपको ये ब्लैक मिलता है 95,000 रुपीज की प्राइस रेंज के अंदर, 93 से 95 में 2 साल की वारंटी के साथ। अगर आप 1 ईयर वारंटी के साथ जाते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता भी मिल सकता है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसके वाइट वेरिएंट की, जो कि मैं यूज भी कर रहा हूं, सो यस आई हैव अपग्रेडेड टू XG27 ACS वाइट वर्जन, क्योंकि सेटअप सारा वाइट था तो उसके साथ वाइट मॉनिटर अच्छा लग रहा था। डोंट वरी, माई पीसी विल ऑलवेज बी ब्लैक, या नॉट ऑलवेज बट एटलीस्ट आई विल ट्राई कि जब तक उसको ब्लैक रख सकता हूं। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पैनल क्वालिटी की, बहुत अमेजिंग है। 300 निट्स की आपको मैक्स ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। sRGB रेटिंग की बात करें तो 133% की sRGB रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। 97% की DCI-P3 रेटिंग देखने को मिल जाती है। NVIDIA का प्रीमियम G-Sync आपको देखने को मिल जाता है, अडेप्टिव सिंक आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा ELMB जैसी टेक्नोलॉजीज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी रिस्पॉन्स टाइम की, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। 1 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज द ब्लैक वेरिएंट। और अगर हम लोग बात करते हैं इसको थोड़ा सा साइड पे करके, लेट मी मूव असाइड, जो मेरे पास मॉनिटर मेनली यूज हो रहा है, दिस इज ऑल्सो XG27 ACS वाइट वर्जन है। आप कलर्स वगैरह उसके देख सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस अभी तक 2 दिन हुए हैं मुझे इसको यूज करते हुए, बहुत ही अच्छा रहा है। अगर आप लोगों के पास 80,000 रुपए हैं तो आपको VG27 AQ3A ले लेना चाहिए, लेकिन इफ यू कैन स्पेंड अ लिटिल मोर तो XG27 ACS इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आपको काफी अच्छी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। वाइट वाला जो है वो ऑलमोस्ट आपको 94 से 95,000 रुपीज वाली या 97,000 रुपीज वाली प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग कि आपको वारंटी 1 ईयर चाहिए या 2 ईयर चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो अब हम 4K मॉनिटर्स में जा रहे हैं। ये है हमारे पास ROG Strix XG27 UCS, 27 इंच के पैनल के साथ आता है, बट अब आप 4K वाली रेंज में चले जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्पेक्स की, तो आपको मिलती है 130% की sRGB रेटिंग। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसकी DCI-P3 रेटिंग की, तो वो आपको 95% देखने को मिल जाती है। वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ दिस मॉनिटर दैट आई लाइक अबाउट दिस वन इज कि ये आपको
450 नेट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है इसके अंदर। नॉर्मली 400 और HDR सपोर्टेड भी है। बाय द वे HDR इस पे बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा चलता है। उसके अलावा अगर हम लोग पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, USB-C का पोर्ट मिल जाता है, ये USB-C सपोर्ट भी करता है, डिस्प्ले भी। और बाय द वे XT27 ACS जो था उसमें बताना भूल गया था, वो भी सपोर्ट करता है USB Type-C से। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं, हेडफोन जैक आपको देखने को मिल जाता है और आपको हाइड्रोलिक स्टैंड भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग प्राइस की बात करते हैं तो ये प्राइस वाइज आपको 1,45,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको 4K मॉनिटर इतने अच्छे स्पेक्स के साथ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिफ्रेश रेट भी आपको 160 हर्ट्ज का देखने को मिल जाता है इसके अंदर। अगर आप लोगों ने एक 1.5 लाख रुपए के अंदर प्रोडक्टिविटी के लिए एंड गेमिंग के लिए, दोनों के लिए एक बहुत अच्छा मॉनिटर बाय करना है तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बन जाता है। अगर आपने सिर्फ गेमिंग करनी है तो फिर आपके लिए जो XT27 ACMG है वो अच्छा ऑप्शन बन जाता है 1.5 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट में, क्योंकि 270 हर्ट्ज आ जाता है, लेकिन वो होता 1440p है और थोड़ी सी उसकी sRGB रेटिंग वगैरह कम है कंपेयर टू दिस वन। पैनल की अगर बात की जाए फॉर प्रोडक्टिविटी, अगर आपका कलर ग्रेडिंग वगैरह का काम है या वीडियो एडिटिंग या फिर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें एक्यूरेट कलर्स आपको बहुत ज़रूरी होते हैं आपके लिए, उसके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैनल्स इन 150 के प्राइस ब्रैकेट। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा हाई एंड मॉनिटर्स की तरफ। हमारे पास आ जाता है 32 इंचेस में Asus का मॉनिटर, और ब्रो इसका डब्बा बहुत बड़ा है, वो मैं रख नहीं सकता, तो अभी आप सिर्फ मॉनिटर से ही गुजारा चलाएं। और इस पे अभी से थोड़ी सी मट्टी पड़ गई है, डोंट वरी, आपको बेचेंगे तो साफ करके बेचेंगे। अगर मैं मॉडल की बात कर लूं तो ये रोग स्विफ्ट, बाय द वे, अच्छा रोग स्ट्रिक्स से हम लोग आप स्विफ्ट की तरफ चले गए हैं। स्विफ्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है काइंड ऑफ, आप समझ लो। PG32UQ, अगर मैं पैनल साइज की बात करता चलूं तो आपको ये 32 इंचेस में देखने को मिलता है। sRGB रेटिंग इसकी बहुत अमेजिंग है, 160% की sRGB रेटिंग देखने को मिलती है आपको। उसके अलावा DCI P3 आपको 98% देखने को मिल जाती है। कलर्स वाइज दिस थिंग इज जस्ट अमेजिंग। अगर आपने एक मॉनिटर लेना है और आप कहते हो कि यार मुझे मूवी एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस, एडिटिंग वगैरह का एक्सपीरियंस, हर किस्म का एक्सपीरियंस जो है वो मुझे बहुत अच्छा चाहिए, तो दैट इज़ जस्ट समथिंग वेरी अमेजिंग। और इसकी प्राइस आपको मार्केट में ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए तक देखने को मिलती है, लेकिन हमारे पास आपको ये 2.5 लाख रुपए की प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। पोर्ट्स की बात करें तो HDMI 2.1 आपको देखने को मिल जाती है, उसके अलावा DP 1.4 देखने को मिल जाती है। 400 निट्स की मैक्स ब्राइटनेस, HDR की सपोर्ट, G-Sync की सपोर्ट, शैडो बूस्ट एक होता है, Asus की टेक्नोलॉजी है, वी विल एक्सप्लेन दैट इन अ फर्दर वीडियो, वो आपको देखने को मिल जाता है। ELMB की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं रिफ्रेश रेट की तो ये आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है। 4K या जिसको आप कहते हो रेजोल्यूशन, ठीक है, वो 4K आपको देखने को मिल जाता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो गया। प्राइस आपको ये 2.5 लाख रुपए की देखने को मिल जाएगी हमारे पास। मार्केट के अंदर ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को मिलता है। एंड येस, अगर हम लोग बात करते हैं शशकों वगैरह की तो वो आपको इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टैंड भी देखने को मिलता है, तो इफ़ यू वांट टू प्ले विद इट यू कैन डू दैट। वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर्स जो आज तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। इसके अलावा OLED जो है वो आपको ऑन डिमांड मिल जाएंगे। काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन दीज आर द ऑप्शंस जो कि हमारे ख्याल में सबसे बेस्ट बनते हैं फॉर देयर प्राइस, एंड दैट्स व्हाई वी कीप देम इन द स्टॉक। अगर आपको कोई और मॉनिटर्स चाहिए होते हैं तो वो भी हम अरेंज कर सकते हैं ऑन ऑर्डर, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग कि वो ऑफिशियल वेरिएंट ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास पाकिस्तान में अवेलेबल भी हैं या नहीं है, क्योंकि जो ग्रे स्टॉक होता है उसको हम थोड़ा सा खुद भी अवॉइड करते हैं, वारंटी इशूज़ उसके अंदर बहुत सारे आते हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये तो थी मॉनिटर की स्टॉक अपडेट। बाय द वे 14 अगस्त इज हियर और इंशाल्लाह आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स जो है आज़ादी से रिलेटेड वो भी देखने को मिलती रहेंगी। तो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आवर अदर सोशल्स। आपको फेसबुक, इंस्टा पे स्टोरीज वगैरह में काफ़ी अच्छी डील्स देखने को मिलेंगी। इनके मॉनिटर्स के अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको किसी और टाइप की वीडियोस भी चाहिए, थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो। हमारा स्केड्यूल जो है ना वो ऑलरेडी 1 महीने का डिसाइडेड होता है काइंड ऑफ। तो आपकी जो वीडियो रिक्वेस्ट होती हैं वो हमारे पास होती हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। हम सबको एक दफ़ा कैटर नहीं कर सकते। एंड येस, 4 मिनट में कोई भी वीडियो नहीं बनती। इट टेक्स एफर्ट टू मेक दिस वीडियो। और अगर उसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ समथिंग जो कि मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू, ताकि उनको भी कुछ अच्छा कंटेंट पाकिस्तान में देखने को मिले। आज़ादी मुबारक। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम।